हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय लवली स्टूडेंट। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? मुझे भी पता है कि आप सब अच्छे हैं। लॉकडाउन का बहुत मजा ले रहे हैं। आपको खुशी की बात एक मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं आपका राहुल तिवारी यानी आपका राहुल सर। खुशी की बात ये बता रहा हूँ कि आपके लिए सीधे ऑनलाइन की व्यवस्था, ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था आपके सीधे बुक पे, आपके सीधे घर, आपके यूट्यूब पे और आपके व्हाट्सएप पे सीधे लेकर आया है संस्कार सागर पब्लिक स्कूल अपने चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था। तो हर क्लास की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और मैं आज क्लास थर्ड के लिए एक छोटा सा चैप्टर, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर वचन को लेके आया हूँ। हिंदी का वचन। वचन जानते हैं आप लोग बहुत मस्ती कर चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना शुरू करिए। लॉकडाउन में बहुत घूम फिर रहे हैं और घर में रहिए और काढ़ा वाढ़ा पीजिए और नींबू का सेवन करिए। ठीक है बच्चों? हंसना बंद करो। मैं लेकर आया हूँ क्लास थर्ड के लिए हिंदी। क्या लेकर आया हूँ? हिंदी में। हिंदी में क्या लेकर आया हूँ? वचन। वचन तो आपको पता ही होगा। वचन किसे कहते हैं? आस पास पड़ोस में शादी विवाह होता है, वहां भी एक वचन होता है। उस वचन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं वचन एजुकेशन की बात कर रहा हूं, पढ़ाई की बात कर रहा हूं। वचन ध्यान देखिए, वचन होता क्या है, वचन कहते किसे हैं? पहले शब्द होता है कि व च अन, वचन। तो आज हम वचन के बारे में बताएंगे क्लास थर्ड के लिए कि आखिर वचन होता क्या है, वचन को कैसे प्रयोग किया जाता है, वचन को कैसे हम समझ सकते हैं, वचन को कैसे संकेतांक ध्वनि के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं कि एक वचन है कि क्या है। पहले हम वचन के बारे में जान लेते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे समझने के लिए, पहले ही हमने आपको लिख के इंडिकेट कर दिया है कि आप समझने में आपको थोड़ी सी भी असुविधा नहीं होगी। तो पहले आइए समझते हैं वचन। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ, यहां पे हम रुक जाते हैं। यहां पे क्या करते हैं? रुक जाते हैं। यहां तक समझा लेते हैं पहले। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ, आप समझने की कोशिश करिए कि कोई भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए करते हैं या किसी वस्तु के लिए करते हैं या किसी अन्य पदार्थ के लिए करते हैं। उसके बाद देखिए, आदि के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि साफ साफ है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं या कहते हैं, उसमें हमारी ध्वनि से, हमारी बातों से एक या अनेक होने का, एक या अनेक होने का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को बुलाते हैं या किसी को संबोधन करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कौन सा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ आदि के एक या अनेक होने का पता चले। यानी कि जब भी हम बातें करते हैं या किसी को बुलाते हैं तो वहाँ पे दो चीज होता है, या तो कई सारे, बहुत सारे लोग होते हैं उनको संबोधन करते हैं, या कोई एक व्यक्ति होता है उसको भी हम संबोधन करते हैं। तो हम जिस रूप में जिसको बुलाते हैं, चाहे जिसको सुनते हैं या जिसको जानते हैं, व्यक्ति या पदार्थ आदि के एक या अनेक होने का पता चले। मैंने जो भी हम बोलते हैं, हमारी ध्वनि से पता चलता है कि एक है कि अनेक है, उसको हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करें कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अच्छी तरह से समझाने की और कोशिश करूंगा अलग वीडियो बना के। बट थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ आदि के एक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और वचन में हम अपने तरफ से एग्जाम्पल देते हैं एक वचन समझने के लिए आपको, कि वचन का मतलब होता है कि अगर किसी चीज को हम बुलाते हैं, जैसे हम बुलाएं राम, जैसे बुलाएं कि तुम लोग इधर आओ, चाहे जैसे हम बोल दिए कि राम यहां आओ, और एक हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम सब यहां आओ। तो देखिए मैं यहां पे समझा रहा हूं कि राम यहां आओ, तुम सब यहां आओ। यहां पे दो चीजों का प्रयोग हुआ है, एक वचन और बहुवचन। कैसे पता चलेगा कि एक वचन का प्रयोग हुआ है, कैसे पता चलेगा कि बहुवचन का प्रयोग है? यहां पे दे रहा है कि व्यक्ति, पदार्थ के एक या अनेक होने का पता चले। तो राम यहां आओ मतलब कि राम क्या है? सिंगल पर्सन है। क्या है राम?
सिंगल पर्सन, यानी कि हम बस राम को बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? राम को। और यहां पे तुम सब आओ, तुम सब क्या है? बहुवचन है, यानी कि हम बहुत सारे लोगों को क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। तो वचन के दो भेद भी होते हैं। कौन कौन सा होता है? ध्यान दीजिए। फर्स्ट होता है एक वचन, और दूसरा क्या होता है हमारा? बहुवचन। तो आप जान लीजिए कि शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ आदि के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। और वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है? किसी को हम, किसी एक पर्सन, किसी एक व्यक्ति, किसी एक स्थान, किसी एक वस्तु को क्या करते हैं? संबोधन करते हैं, यानी कि उसको बुलाते हैं या उसे पुकारते हैं या उसे लिखते हैं। वो क्या होता है? एक वचन होता है। अब बहुवचन का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी संख्याओं में बैठे लोगों को, या बहुत सारी वस्तुओं को, या बहुत सारे, मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे पदार्थों को संबोधन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम बहुवचन कहते हैं। तो आज इस टॉपिक में हम छोटा सा चैप्टर रखे हैं वचन। वचन समझ रहे हैं कि जिस शब्द से किसी रूप, किसी वस्तु, किसी पदार्थ के एक या अनेक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में एक वचन और बहुवचन के बारे में जानेंगे कि एक वचन कैसे होता है, एक वचन का प्रयोग कब किया जाता है, एक वचन कब लिखा जाता है, और बहुवचन कब लिखा जाता है, बहुवचन का कब प्रयोग होता है। तो आज का मेरा थीम था यही, वचन। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की। संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग चला रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। और जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो कुछ भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे ये पढ़ने नहीं आया है, ये समझ में नहीं आया। मैं फिर से उसको समझाने की आपसे कोशिश करूंगा। और एक खुशी की बात ये बता दे रहा हूं कि हमारे संस्कार सागर पब्लिक स्कूल की पहल से वीडियो के नीचे एक लिंक आपको मिलेगी, उस लिंक को आप टच करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर को हल करिए, हमारे संस्कार सागर पब्लिक स्कूल के वेबसाइट पर डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू माय लवली स्टूडेंट।